हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में अपने आर प्रोग्रामिंग के कोर्स को और थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए आज के इस कोर्स में सीखेंगे हम लोग फंक्शंस को यूज़ करना। तो इससे पहले हम लोगों ने कंडीशन लगाना, लूप्स को यूज़ करना, फॉर लूप, वाइल लूप, रिपीट लूप, इन सब को समझ लिया था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने लूप के साथ नेक्स्ट को और ब्रेक को भी समझा था कि ब्रेक और नेक्स्ट किस टाइप से यूज़ किए जाते हैं, कब यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोगों ने बेसिक चीज़ें क्लियर कर ली हैं। हम ये समझ चुके हैं कि जो प्रोग्रामिंग होनी है आर के थ्रू वो किस टाइप से करनी है, वैल्यू इनपुट कैसे होनी है, ऑपरेटर्स को किस टाइप से यूज़ करना है, कंडीशन किस टाइप से लगानी है, लूप कैसे यूज़ करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। अब इससे और थोड़ा सा आगे की बात करते हुए हम फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो तो आपको फंक्शंस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फंक्शन यूज़ करने नहीं आते देन आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है और किसी कंपनी में जाना है, अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग करनी है, देन उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बनाने होंगे फंक्शन। तो ये फंक्शन किस टाइप से बनाने हैं, कैसे लिखने हैं, ये फंक्शन होता क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। तो फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब होता है कि हम अपने जो कोड है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके कोड को छोटे छोटे सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करना, जिसके थ्रू हम कोड्स को रीयूज़ कर पाएँ। जब मुझे किसी कोड की ज़रूरत होगी तो मैं उसे रीयूज़ कर सकता हूँ। तो वो सब किस टाइप से, फंक्शन की हेल्प से हो सकता है। अभी जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम एक सीक्वेंस में लिखा हुआ होता है और सारे के सारे स्टेटमेंट वन बाई वन एग्जीक्यूट होते हैं, हमें रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग से समझते हैं। तो देखिए, जैसे मैं एक छोटी सी आपके समझाने के लिए ड्राइंग बना रहा हूँ। ये ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं बनेगी, तो हम सिर्फ एक डेमो के लिए बात कर रहे हैं। जैसे ये यूज़र है, ये क्या है, हमारा यूज़र। और ये जो यूज़र है या ये हम है, और हमें अगर कुछ भी चाहिए, जैसे हमें क्या चाहिए होता है, हम ऑफिस में हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे मिलेगा वाटर। ये जो आप देख रहे हो यहाँ हमने क्या लिखा, वाटर। और इसी टाइप से मैंने एक ब्लॉक और बनाया, यहाँ मुझे मिलेगा टी। ये क्या है, ये हमारे दो ब्लॉक बन गए, ये हमारे फंक्शन। हम यहाँ बैठे हुए हैं अपनी चेयर पर और अब मुझे पानी पीना है, पानी की ज़रूरत है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से उठूँगा और जहाँ पर पानी है वहाँ तक जाऊँगा और वहाँ पानी पिया और उसके बाद वापस आ गया। इसी टाइप से मुझे टी चाहिए तो मैं इधर जाऊँगा, मैंने अपनी टी उठाई और उसके बाद वापस आ गया। मुझे एक बार फिर से पानी चाहिए, मैं फिर से यहाँ जाऊँगा, फिर से वापस आऊँगा। तो इसमें मुझे बार बार इधर जाना पड़ रहा है। ये क्या है, मेरा फंक्शन है। अगर मैं ये ना बनाता, ये मैंने क्या बना दिए, ये मेरे ब्लॉक बन गए। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जब हम ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक पियून। अब हमने क्या करना है, हमने इससे बोलना है, कॉल करना है कि भाई हमें पानी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा वाटर ला के देगा। जब आपको ज़रूरत है टी की, आप क्या करोगे, आपने इसको कॉल किया, ये आपके लिए टी लेके आएगा और आपको पहुंचा देगा। तो ये फंक्शन है हमारा, ये इसका फंक्शन है
कि जब आपको जो चीज़ चाहिए आप इसे कॉल करो, ये जाएगा और आपको चीज़ों को ला को देगा। आपको जितनी बार वाटर चाहिए आप इसे कॉल कर सकते हो, आपको जितनी बार टी चाहिए आप इसे कॉल कर सकते हो। तो ये हमारा फंक्शन है। अगर ये फैसिलिटी हमें नहीं मिले और हम क्या करें, हम जब भी अपने प्रोग्राम की बात करेंगे हमें करना क्या है, हमें टी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम अपनी चाय खुद से बनाएंगे और तब वो मिलेगी। अगली बार फिर आपको ज़रूरत है, आप फिर से जाओगे, फिर से अपनी चाय तैयार करोगे, फिर आपको, अब ये बार बार का प्रोसेस अगर मैं करने बैठूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, अलग से कुछ कोड लिखते हैं। ये हमारे कुछ कोड्स हैं और जब मुझे जिस कोड की ज़रूरत होगी मैं इसे कॉल करूँगा। जैसे मैंने इसे कॉल किया, मैंने इसे कॉल किया और इससे बोला कि भैया मुझे पानी चाहिए, ये यहाँ आया और इसने पानी लाके आपको दे दिया। तो ये क्या है, ये है फंक्शन। ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने किया कॉल, हमने इधर आके इसको कॉल किया और जैसे ही हमने कॉल किया ये फंक्शन प्रोसेस हुआ और हमें हमारी चीज़ मिल गई। बस यही प्रोसीजर है पूरा का पूरा कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे आपको करना क्या है कि आप एक फंक्शन, अपने जो कोड्स हैं, जिन कोड को आपको बार बार यूज़ करना है, जिन कोड को आपको रीयूज़ करना है, लेकिन एक ही बार लिखना पड़े और बस बार बार मुझे यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए कुछ फंक्शंस बनाऊँगा और जैसे ही मुझे उस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं कॉल करूँगा, ये इधर आएगा और यहाँ से मुझे वापस मेरी चीज़ मिल जाएगी, मुझे उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। यही फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे, हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे, अपने उस प्रोग्राम के अंदर हमें करना क्या है, हमें उस प्रोग्राम के थ्रू क्या करना है कि वो जो कोड होगा, हम फंक्शन एक अलग से ब्लॉक बनाएंगे, एक सेपरेट ब्लॉक बनेगा फंक्शन का। जैसे कि हमने ये ब्लॉक बनाया और ये कॉल करेगा यूज़र, जैसे इसने कॉल किया ये रिज़ल्ट हमें प्रोसेस होके मिलेगा, कोड वापस यहीं आ जाएगा। तो फंक्शन जहाँ से कॉल होगा वहीं पे वापस आएगा। तो अब इसको समझते हैं एक छोटे से सिंपल से प्रोग्राम से। तो मैं एक नई फाइल लेके चलता हूँ। नई फाइल के लिए आपको याद होगा हमें क्या करना था, कंट्रोल शिफ्ट एन, या तो हम कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा अनटाइटल्ड वन नाम से एक नई फाइल ओपन हो चुकी है। इसको हम बाद में भी सेव कर सकते हैं, मैं पहले से ही सेव करके चलता हूँ। यहाँ मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डॉट आर। ये हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन है, हमारे फंक्शन का नाम है एरिया आर, एरिया आर, और जो मेरी वैल्यू है वो इसमें आएगी, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा। ये एरिया आर मेरे फंक्शन का नाम है। मैं लिखूँगा कीवर्ड फंक्शन और उस ब्रैकेट के अंदर आपको बताने हैं पैरामीटर्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप कैलकुलेट करने वाले हो तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर दो वैल्यू चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ। तो किस टाइप की, तो हमने एल और बी ये दो वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल मेरा एल हो गया, एक वेरिएबल मेरा बी हो गया, कर्ली ब्रैकेट। और यह हमने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया ए आर इक्वल्स टू एल इंटू बी किया और इसको हम कर देंगे प्रिंट। तो प्रिंट के लिए आपको पता ही है, हम प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट लिखा, इस पेस्ट के अंदर मैसेज दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कॉमा ए आर। तो ये सिंटेक्स आपको मालूम है, आप पहले ही सीख चुके हो कि किस टाइप से हमें लिखना है। ये हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया। अब मुझे इसे कॉल करने की ज़रूरत है। हम पहले यूज़र से वैल्यू इनपुट नहीं कराते, हम डायरेक्ट इसको कॉल करेंगे। तो मैंने कॉल किया एरिया आर को और यहाँ से मैं वैल्यू पास कराऊंगा एल और बी की। मैंने यहाँ फिक्स कर दिया 10 और 20।
इसको रन करा के देखते हैं। तो रन किया, देखो रिजल्ट क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 200। तो हमने फंक्शन क्या कॉल किया, एरिया आर, हमारा फंक्शन था एरिया आर। यहाँ जो कीवर्ड था वो क्या था, फंक्शन, ये हमने देख लिया। एल और बी की वैल्यू चाहिए थी, लेंथ और ब्रेड्थ, वो 10 और 20 मैंने पास करा दिया। एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी किया इसने, इसको प्रिंट कर दिया और ये वापस आगे बढ़ गया, एंड हो गया। देखो एक बार फिर से कॉल करते हैं, एरिया आर, एरिया आर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ कर दिया मैंने इस बार 20,30। अब इसके बाद इसको रन कराते हैं, सोर्स को मैंने रन किया, देखिए रिजल्ट नहीं मिला, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 200, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 600, 20 इंटू 30। तो पहले क्या हुआ, इसने कॉल किया, ये यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद इसने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट प्रिंट कर दिया और कर्सर वापस मेरा यहीं आ गया। फिर हम आगे बढ़े, एरिया आर फिर से कॉल किया 2030, ये फिर से इधर आया 20 इंटू 30 600, वो रिजल्ट मिला, ये वापस आ गया। तो आप ऐसे बना सकते हो। तो ये दोनों जो हमने कॉलिंग की है ये वैल्यू को फिक्स किया हुआ है। अगर आपको वैल्यू फिक्स नहीं करनी है तो क्या करोगे, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इन वेरिएबल्स को मैंने उठा लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, इससे मुझे लिखने में आसानी रहेगी। और मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया L1 लिया, इससे कन्फ्यूज़न ना हो आपको। रीड लाइन, हम एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, हमें जो वैल्यू चाहिए, चलो मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, AS डॉट डबल, पॉइंट में भी वैल्यू हो सकती है, डॉट डबल रीड लाइन एंटर, और यह मैसेज चेंज कर दिया लेंथ, ये लिखा, इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये सब हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये मेरा L1 हो गया। दूसरा जो वैल्यू थी, हम यहाँ आते हैं, इसको मैंने पूरे को पेस्ट कर दिया और इस बार किया B1 इक्वल्स टू डबल एंटर, लेंथ के बाद हम एंटर कराएंगे ब्रेड्थ को। ये दोनों वैल्यू जैसे इनपुट हो चुकी हैं, इसके बाद हम एरिया को कॉल कर देते हैं, एरिया आर ब्रैकेट L1 कॉमा B1। तो अब जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो जो वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग, देखते हैं। रन किया, ये एरर यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 200, ये इसका रिजल्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 600, ये इसका रिजल्ट, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंटर लेंथ, हमने लेंथ लिख के यहाँ पे कर दिया 30, वेट कर दी मैंने 5। तो जो रिजल्ट है वो मुझे मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 150, 30 इंटू 5 150। तो इस टाइप से आप फंक्शन लिख सकते हो, कभी भी कोई भी आपको फंक्शन का प्रोग्राम लिखना है आप ऐसे प्रोग्राम को बना सकते हो। अभी इसके अंदर हम लोगों ने समझा कि हम दो वैल्यू पास करा रहे हैं, लेकिन मान लो कि मैं इसके अंदर सिर्फ कोई एक ही वैल्यू पास कराऊं और दूसरी वैल्यू डिफ़ॉल्ट मुझे यूज़ करनी है, तब मैं क्या करूँगा। तो यहाँ हमने दो वैल्यू पास कराई थी, इधर L और B के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है। एक बार फिर से हम देखिए, फिर से कॉल करते हैं। तो हमने कॉल किया एरिया, एरिया आर, एरिया आर हमारा फंक्शन था, ब्रैकेट आया। अब मैंने लिखा B इक्वल्स टू B1 कॉमा L इक्वल्स टू L1। अब आप देखिए ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, B इक्वल्स टू B1, L इक्वल्स टू L1। ये B और L किसके वेरिएबल है, इधर L और B थे। जो हम कुछ भी नहीं बताते और डायरेक्ट वैल्यू पास कराते हैं तो इनका ऑर्डर यही रहेगा, 10 L के अंदर जा रहा है, 20 B के अंदर जा रहा है। लेकिन मैंने लिखा B इक्वल्स टू B1, L इक्वल्स टू L1 और फिर इसको रन कराएं। इस चीज़ को मैं यहाँ से इसको मैं कमेंट ही बना देता हूँ या इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें वैल्यू तो इनपुट करानी है, लेकिन ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। रन करा के देखते हैं। तो जैसे ही हम रन कराएंगे, और फिर से रन कराते हैं, देखें ये रिज़ल्ट आ गया। यहाँ मैंने वैल्यू दी 3 और 4 और चलिए लेंथ विड्थ 5, एरर आ गया था तो 4 और 5।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20, दोनों में सेम वैल्यू आई। हमारी जो रिजल्ट है वो वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आई, इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए हम एक और फंक्शन बनाते हैं, एक और प्रोग्राम बनाते हैं, उसे समझते हैं। तो इधर आने के बाद मैं आर स्क्रिप्ट पे गया, एक नया कोड लिखते हैं हम लोग। जो अगला प्रोग्राम हम बनाएंगे, हम बनाएंगे 2 नंबर के एडिशन का। वो सिंपल सा कोड है, तो वो सिंपल सा ही कोड लिखना है मुझे। मैंने एक फंक्शन लिखा ऐड, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और ऐड करने के बाद ये आई वैल्यू। मेरा जो कोड है, मुझे एक फंक्शन बनाना था, तो मैंने फंक्शन लिखा। फंक्शन के अंदर वैल्यू चाहिए थी, और जो वैल्यू है मेरी वो मैंने लिखी a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू भी 0। ये दोनों वैल्यू फिक्स कर दी। यहाँ मैंने कोड लिखा, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या लिखा, c इक्वल्स टू a प्लस बी, और इसको कर दिया प्रिंट। प्रिंट में जो हम मैसेज देंगे, उस मैसेज में हम क्या लिखेंगे, हम दोनों कोई वैल्यू को यहाँ लिखते हैं पेस्ट में, एडिशन ऑफ, पेस्ट तो लगाइए, कॉमा ए, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ आएंगे एंड, कॉमा बी, इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद हमने यहाँ लिखी वैल्यू सी की, ये लगा दी। तो ये हमारा एक फंक्शन तैयार है। अब हमें इसको कॉल करना है। फंक्शन का नाम है ऐड। ऐड फंक्शन को कॉल किया हमने, वैल्यू पास कराते हैं। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों हमने 0 स्टोर करा के रखी हुई है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 4,5 दिया। अब आप देखो इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो जब भी आप इसे रन कराओगे, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 4 + 5। ये कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको सेव कर लेते हैं पहले प्रोग्राम को, फिर देखते हैं। .r नाम से मैंने प्रोग्राम को सेव कर लिया। अब मैं फिर से रन कराता हूँ, ठीक है। एडिशन ऑफ 4 and 5 इक्वल्स टू 9। अब देखिए हमने 0 0 स्टोर कराया था, लेकिन वैल्यू 4 और 5 पास करा दी। तो ये 0 और 0 ना होके ए की वैल्यू 4 स्टोर हो गई, बी की वैल्यू 5 स्टोर हो गई। इसने इन दोनों को प्लस किया, और ए प्लस बी करने के बाद 9 आपको रिजल्ट मिल गया। फिर से देखते हैं ऐड। इस बार मैंने क्या किया, मैंने यहाँ दिया 10, सिर्फ एक वैल्यू, तो वैल्यू दे ही नहीं रहा। अब रन कराते हैं, अब देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। तो जो 4 + 5 है, उससे हमें मिला 4 + 5 9, लेकिन है एडिशन ऑफ 10 and 0, 10 and 0। एक वैल्यू पास कराई है, ए की वैल्यू अपडेट हो गई, क्योंकि ऑर्डर वही रहेगा, और बी की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू 0 है। मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ इसी टाइप से, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर आते हैं, फिर से एक बार कॉल कराते हैं ऐड। ऐड हमारा फंक्शन, और इस बार मैंने जब इसको कॉल किया तो मैं लिखता हूँ b इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 5, और फिर हम इसको रन करा के देखते हैं। तो अब देखिए b की वैल्यू 5 आ रही है, a की वैल्यू 0। तो यहाँ ऑर्डर से मतलब नहीं है, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनके अंदर जो वैल्यू आप पास कराते हो वो सीधे सीधे फॉर्मल वेरिएबल, इन जो वेरिएबल यहाँ जो वैल्यू जा रही है, ये भी यहाँ की वैल्यूज़ को हम एक्चुअल वेरिएबल बोलते हैं, और इसको फॉर्मल बोलते हैं। ये अभी आगे समझेंगे। तो हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, उस फंक्शन को कॉल किया, वैल्यूज़ को पास कराया। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पास कराओगे तो इनका ऑर्डर वही रहेगा, ये और भी, जैसे आपने वेरिएबल बनाया। सिर्फ एक वैल्यू पास कराते हो तो एक वेरिएबल में जाएगी। एक वैल्यू आप वेरिएबल का नाम यूज़ करके और फिर स्टोर करा देते हो तो फिर ये ऑर्डर का ध्यान नहीं रखेगा, और वैल्यू इस टाइप से स्टोर हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। लेकिन जितने पैरामीटर हैं उतने पैरामीटर या तो आपको पास कराने हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उठा लेगा, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर नहीं की हुई तो ऐसे केस में आपको कोई ना कोई वैल्यू पास करानी होगी। तो इस टाइप से आप फंक्शन बना सकते हो। आपको कभी भी कोई भी प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू बनाना है तो ये इसके थ्रू वैल्यू भी हम रिटर्न कराएंगे, लेकिन कैसे रिटर्न होगी तो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने सिर्फ ये सीखा। अभी अगले वीडियो में इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट की। अगर एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन बनाने हो और उनको कॉल करना हो तो कैसे कॉल करेंगे, तो उस चीज़ को समझने के लिए
आपको अगले वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखें, समझें और इस टाइप के प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। एक बार ये आपको तैयार हो जाएगा, एक बार आपने फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, देन आप आगे की चीज़ों को इजीली समझ पाओगे। तो और इस सब के लिए आपके स्टार्टिंग से वीडियो देखने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख लें। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो भी टॉपिक है समझ नहीं आ रहा, तो इसकी वजह ये है कि अगर कोई भी इसको बीच में से देखेगा तो उसको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आप स्टार्टिंग से सारे के सारे वीडियोस को देखें, तब आपको चीज़ें सारी क्लियर होंगी। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे वीडियोस को तो आपको चीज़ें सारी क्लियर होती जाएंगी। स्टार्टिंग से नहीं देखते हो तो आपके लिए ये चीज़ें क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपको करना क्या है, आपको YouTube पे जाना है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है, तो इस प्लेलिस्ट को आपको पूरा देखना है। जब आप इसको पूरा देखोगे तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, उससे पहले आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके और भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आगे अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जितना जल्दी हो सके। ये मैं एक आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। ये जो हमारी आर प्रोग्रामिंग है, ये इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है तो देखिए, यहाँ स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से आपको देखने हैं ये सारे के सारे वीडियोस। अभी के लिए थैंक यू।